आपने मुझे अनुजाति के कल्याण हेतु विशेष संगठन योजना के संबंध में मांग संख्या 51 में बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, अनुजाति कल्याण हेतु खूब योजना चली और वो योजना धरातल पर न आकर के हवा में चली गई। पर मैं आपके माध्यम से जिन्होंने 60 साल तक 50 साल तक राज किया और जो अभी अपने भाषणों में बाई बाई गाते हैं, उनको याद दिला देना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम पर अनुजाति, अनुसूचित जनजाति, दलित व वंचित लोगों से वोट लेने का काम 50-60 साल राज करने वालों ने लिए। लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दिल से नहीं चाहा। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी SC ST दलित व शोषित लोगों को से वोट लेकर के सरकार बनाई, परंतु गरीब लोगों के कल्याण उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। देश में आजादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब कानून मंत्री बने, लेकिन नेहरू जी ने SC ST व दलित शोषित लोगों की उपेक्षा तो बाबा साहब से नाराज होकर 27 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये दलितों के प्रति कांग्रेस की सोच थी। 1951 में मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे दिया और विपक्ष ने उत्तरी और मुंबई सीट पर NS क्लैग को टिकट देकर के बाबा साहब को हरवाया। ये कांग्रेस ने काम किया। SC ST दलित शोषित व्यक्ति उत्थान के लिए बात करेंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके हराया गया। कांग्रेस ने वर्तमान भी लोगों से झूठे बातें करके जो कांग्रेस अंतिम क्षण में पिछले स्थान पर पंजाब में आई है। पंजाब में खूब मेरा आना जाना रहता है और वहां जो दलित कांग्रेस के अंधे भक्त थे वो भी अपने आप को कुटित होकर के इस 10 तारीख को रिजल्ट बता दिया जो एक झाड़ू के बहाने कांग्रेस से सफाई करवाई है। ये कांग्रेस काल रहा। मैं याद करूंगा भैरू सिंह जी को, स्वर्गीय भैरू सिंह जी को, जिन्होंने SC ST और दलित के लिए एक रास्ते के अंदर रास्ता खोला और उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी पहचान करवाई। ST OBC को और शोषित और महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया और उनके टाइम के अंदर 1995 में पहली बार एक राजनीतिक चेतना आई। जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो काम भैरू सिंह जी ने अपने अल्प कार्यकाल में किया था। प्रधान भी बने, प्रमुख भी बने, जिला परिषद सदस्य बने, 25 सदस्य बने। ये काम भैरू सिंह जी ने एक रास्ता दिखाया था। और मैं शोषित लोगों से जो वोट कांग्रेस लिए पर उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। जहां SC ST की 40% आबादी है, ये एक बात मैंने पढ़ी भी है कि जहां 40% आबादी है वहां सरकार सड़क, पानी, लाइट, सफाई, सामुदायिक भवन, मूलभूत सुविधा करेगी, परंतु कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार को ध्यान देना चाहता हूं कि गांव में, ढाणियों में, शहरों में शिक्षा ग्रहण करे छात्र छात्रों की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र अधिकांश पंचायतें सेम समस्या से पीड़ित है, जिससे परिजन अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने में शहर नहीं भेज सकते। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण
उस शिक्षा से वो बच्चे वंचित रह जाते हैं। साथ सरकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, जिससे छात्रों के अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा बजट में छात्रवृत्तियों की घोषणा की जाती है, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाता है तथा बजट उपलब्ध न होने के कारण पर भुगतान नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था देखे तो रोड़ा आता है, दयनीय स्थिति है। वहाँ माचे नहीं है, वहाँ बेड नहीं है, उसकी चादर नहीं है, वहाँ ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, और भोजन के लिए भी बच्चों को इंतजार करना पड़ता है। सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, वार्डन के पद खाली पड़े हैं, बच्चों को उन छात्रावासों को उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे वहाँ नहीं रह पाते तथा उस शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। छात्रावासों की स्थिति दयनीय होने के कारण वहाँ खाने बनाने वाले और सफाई कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोग पर काम करते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं, कई बार बच्चों को खुद खाना पकाना पड़ता है, इसलिए उन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। SC/ST आयोग का अलग से बजट राजस्थान में नहीं है, उसका अलग से बजट किया जाए। और SC/ST योग जिस प्रकार भारत सरकार शोषित और पीड़ित की संज्ञान लेता है, उसी प्रकार राज्य योग के पास भी ये अधिकार होना चाहिए। ये मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं। और SC/ST के बच्चों की आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र 2.5 लाख के आधार पर मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 8 लाख रुपए है। वो आय प्रमाण पत्र के लिए इसमें 8 लाख की छूट दी जाए। और दलित व्यक्ति की हत्या होने पर उसको जो राशि सरकार द्वारा दी जाती है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। कारण या तो वहां बजट नहीं है, और बजट है तो आधा देते हैं, आधा उलटका रहता है। ऐसी कई घटनाएं सामने हैं जिसके कारण से लोगों को आज भी कुठित होकर के अपने मन मार के रहना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कमजोर और दलित वर्ग योजनाओं में विफल रही है, जैसे गाड़ियां लगाने की व्यवस्था थी, उनको 5,000 रुपये उधार के लिए देने थे, पर आपने मात्र 331 व्यक्तियों को 3 सालों में दिए। और इसी प्रकार से इनको अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। विधवाओं के लिए ब्याह योजना 51,000 रुपये की व्यवस्था थी, वो भी आज नहीं मिल रही है। आपने 2018-19 में 5 आदमी दिए, 2019-20 को 5 आदमी दिए, 2020-21 को 15 आदमी दिए, और 2021-22 को 7 और कुल 32 आदमी दिए। ये है कांग्रेस के राज का हाल। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जिस प्रकार से दलितों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, पर मैं ये खुद कह सकता हूं, मैं दिल्ली क्षेत्र से आता हूं और वहां दलितों की संख्या होने के कारण मेरी विधानसभा से रिजर्व हुई थी। परंतु आज मुझे दुख इस बात का है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के पीलीबंगा जो SDM हेडक्वार्टर है, वहां छात्र तो छात्रावास है, परंतु लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है। दूर दराज की लड़कियां वो मतलब पढ़ने में पिछड़ रही है। तो मेरा सरकार से मांग है कि पीलीबंगा में कन्या छात्रावास की मांग करता हूं। और इसके साथ पीलीबंगा के उपखंड के उप तहसील में गोलूवाड़ा, डबली और जाखड़ा वाली बहुत बड़े कस्बे हैं, पर वहां पर भी शिक्षा का अभाव है और दलित समुदाय के बच्चे एक दूसरी जगह जा नहीं सकते। इसलिए वहां तीनों जगह छात्रावास की मांग करता हूं। और मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो योजना सरकार ने दलितों के लिए बनाई है, उसको धरातल पर उतारो, ताकि उसके अंदर समाज का वो पिछड़ा शोषित व्यक्ति उसका लाभ ले सके। और पढ़ लिख करके आम बात समझे, आप शोषण करने की बात करिए, शोषण की बात मैं बता देता हूं मेरे ऊपर लेकर के भी। मैं भी एक उस परिवार का व्यक्ति हूं जो कांग्रेस की 50-60 साल तक टोकरी ढोई, पर तो शोषण के हिसाब हमारे कुछ नहीं मिला। और जिस पार्टी के अंदर एक सिद्धांतवादी पार्टी के अंदर गया और उसकी बात के कारण से आगे बढ़ने की बात सोची, तो मेरा सपना साकार हुआ। और मेरे मतलब सबसे बड़ी बात है कि मेरे समुदाय के वोट बहुत कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित की पहचान की और मुझे 4 बार टिकट मिली, 2 बार मैं विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, परंतु कांग्रेस ने हमारा शोषण किया। इसलिए इस सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं, SC/ST का शोषण करना बंद कर दो और जो हमारा सही ढंग से हक बढ़ता है वो हमें दो। जय भारत, जय हिंद। JP चंदेलिया।